इसलिए भारत की संसद में अभी एक बिल पे डिस्कशन हुआ है और वो बहुत लंबे समय से उसको उठाया गया था और उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में पता चला कि वो काम तो हो गया, लेकिन आपके मतलब की उसमें एक चीज थी जो किसी ने देखी ही नहीं, क्योंकि वो आप देखने की आपका विजन ही नहीं है। सिर्फ पाखंड करना है सुबह से शाम तक हिंदुत्व का। गेरुआ एक वस्त्र डाला, यहां बैठे वहां बैठे, शाम हो गई, पान खत्म हो गया। संसद में वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा हुई। मैं नहीं जानता कि इस समाज में से कितने लोगों ने सीरियसली उसको देखा। सिर्फ देखना है आपको, और आपके सामने ये भी नहीं हो रहा कि आपको करनी पड़ रही है। पहले तो वक्फ का मतलब नहीं जानता हिंदू, हर चौराहे पे बताया कि वक्फ का मतलब ये है। चलो नहीं जानते, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि बड़ा आप उसको कोई बुरा काम जानते। संसद में वक्फ बोर्ड पर जब डिस्कशन हो रहा था, और ये कोई 100 साल पुरानी नहीं है, अभी है, जाइए दोबारा से देखिए। डिस्कशन के ऊपर जब जवाब दिया गया तो देश का मंत्री पार्लियामेंट में पढ़ के बता रहा है, न नेताजी के पार्टी के लोगों को मतलब है, न संगठन की जो दुकानें हैं ना उनको मतलब है। समाज में फैलाने का काम किसका है? मान लिया कि भाई नेताजी बहुत बिजी हैं, वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कितनी सभाएं करें। तो ये दुनिया भर के जो घूम रहे हैं ठेकेदार, ये तो उनका जरूरत थी ना कि वो आज समाज को बताते कि भाई देखो आज पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ और इसमें ये कहा गया। लेकिन ये चर्चा नहीं है, क्योंकि इस चर्चा पे बात नहीं करनी हमको, क्योंकि इसे चर्चा में बात करेंगे तो लोग पूछ लेंगे फिर आप क्या कर रहे थे, आप इतने दिन से तो यही काम करने के लिए पैदा हुए थे कि सुबह से लेकर शाम तक हिंदू 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 की हम बात करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। संसद में वक्फ बोर्ड पे चर्चा के दौरान देश के मंत्री का बयान है, संसद की पटल पे दिया हुआ बयान है। भारत की जो टोटल भूमि है, टोटल लैंड एरिया ऑफ भारत, जिसे आप दिन भर हम इसको नमन करेंगे, हम इसको ये करेंगे, वो करेंगे, सब बैठे बैठे खूब करते हैं आप, ये वंदन की धरती है, ये चंदन की धरती, खूब मतलब इमोशनली का तो कोई लिमिट ही नहीं है हमारे यहाँ। उस डिबेट में देश के मिनिस्टर ने ये आंकड़ा रखा कि भारत की जो भूमि का सबसे बड़ा टुकड़ा है वो रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है, और इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा यार तीसरे नंबर की तो जमीन है उनके पास, लेकिन अपनी जमीन में से सगे भाई को 10 गज जमीन ज्यादा मिल जाए तो मर्डर कर देते हो यार। और कह रहे हो तीसरे नंबर की, तुमने गधे, तुमको यह पता ही नहीं है कि तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और 21.5 करोड़ मुसलमान दूसरी जमीन पर रह रहे हैं। वो अलग है, ये अलग है, और ये 82 करोड़ हिंदू। ओहो बाप रे बाप, एक एक इंच जमीन के लिए मैंने ऐसे ऐसे मर्डर देखे अपनी जिंदगी में। सगे भाइयों में बंटवारे में 10 गज ज्यादा देने पे मर्डर हो गया, जहां भूमि में यह होता हो। लेकिन जिस भारत का चंदन मंदन, ये नमन, सुबह से शाम मट्टी लगाते हैं, ये करते हैं, ये नौटंकी तो है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि 82 करोड़ हिंदू के पास इस देश की भूमि का 5वें नंबर का टुकड़ा है। ये कौन बताएगा? कथाकार? कोई इंस्टीट्यूशन है आपका जिससे कहें कि भाई ये सच बताएगा? बस इसका काम ये है कि क्योंकि हम बिजी हैं, इसको कम से कम ये है कि ये इस काम में लगाए, ये यही बता दे। लेकिन कथा करवा लो अली अली मौला की, पैसे चढ़वा लो, पूजा करके अपने ग्रह ठीक करा लो। कहां जाओगे? 5वें नंबर की भूमि है, कहां जाओगे बताओ? कुछ नहीं कर पाई सरकार, और कुछ नहीं कर सकती। हमने सरकार बना दी है, सरकार ही हो जाए। सरकार को 240 पे किसने रोका था? मुसलमानों ने। किसको प्रॉब्लम थी कि 2 बार मेजोरिटी में आ गया है? किसको समस्या थी कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारी जूती के नीचे नहीं आता, हमारे सामने सर झुकाने नहीं आता? सरकार चलाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। रोज रोज सवाल पूछ लेते हो सरकार से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढमाका नहीं किया। अपनी मर्जी का खाना अपनी पत्नी से नहीं बनवा पाते घर में हैं? और ज्ञान बांट दे तो यार ऐसी प्रैक्टिकल बात करो यार। कहां से चले थे, कहां आए हो, इसका अंदाजा ही नहीं है आपको।
उसके सीने पे पैर रख के मंदिर बनाए, ये पता नहीं है आपको? सीने पे पैर रख के बनाए। और मेरा इसके कोई एजेंडा नहीं, मेरा एक ही एजेंडा यार, वो नहीं बता सकता क्योंकि वो पद पे बैठा हुआ है। मुझे किसने रोका है? राम मंदिर पे फैसला नहीं आया, आया था, उन्होंने भी पेच लगा दिया जिन्होंने दिया। आपको लगा वो आ गया, आप तो इतने खुश हुए, लगा बस जैसे परमात्मा ने, यही मैं कह रहा हूं, उस परमात्मा के पीछे जिसका पुरुषार्थ था उसको नहीं दिया क्रेडिट। ये हमारी निजी कुंठा है, ये हमसे बड़ा ना हो। जिन जज साहब ने फैसला देने से इनकार कर दिया था, उन्हीं जज साहब ने फैसला दिया, और आपको पता है बस फैसला दिया, इसलिए आप खुश हैं। हमको दूसरी कहानी पता है, इसलिए हम दूसरे कारण से खुश हैं। अब आपकी मजबूरी यह है कि आपके लिए किसी की तारीफ करने में आप बौने लगते हो, आप छोटे लगते हो, आपकी जाति छोटी हो जाती हो, तो यह आपकी समस्या है। जिस जज साहब ने फैसला नहीं दे रहे थे, न देने के पीछे 50 कारण उनको बताए, इसलिए राजा का काम यह नहीं है कि संविधान को सर पे लेके घूमे, ये बताए कि संविधान से देश चलेगा, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए संविधान को अगर गड्ढे में फेंकना है तो कल फेंकने की जगह अभी फेंक दो। वही जज साहब को बुलाया, उनको चाय पिलाई और उठते वक्त एक पर्ची पकड़ा दी उनको। उनसे कहा इसको पढ़ लें, वो भी समझ गए। उन्होंने पर्ची अपनी जेब में रखने वाले थे, उसने पर्ची इनसे वापस ले ली, वो चले गए। 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट बैठी और पहला आदेश दिया कि ये जो जगह है, साक्ष्यों के हिसाब से मंदिर यहीं बनना चाहिए और मस्जिद कहीं और बननी चाहिए। तो सारी जुडिशरी की किताबें जो कई सौ साल से पढ़ रहे थे वो काम नहीं आई। एक पर्ची ने रातों रात उन्हें मंदिर वहां नजर आ गया, क्योंकि पर्ची में आपके आदमी ने अपनी रिसर्च से पता करवाया कि इनके दामाद करप्शन में फंसे हुए हैं। दामाद बचाएं या मंदिर बनवाएं, तो दामाद बचाना उन्हें ज्यादा ठीक लगा और मंदिर बन गया। अब मंदिर बन गया तो एक नया विवाद हो गया कि इसमें ये आएगा, ये पूजा करेगा। तो एक शंकराचार्य हमारे, बहुत लोगों ने ज्ञान दिया, मैंने वही कहा, कुछ लोग सिर्फ जब कुछ हो जाएगा तो ज्ञान की दुकान लेके आ जाएंगे। नहीं साहब, शास्त्रों के हिसाब से तो इतने बजे इसका मुहूर्त निकल। पिछले 500 साल से शास्त्रों से नहीं पूछा था कि ये मंदिर की औकात क्या कर दी थी आपने? शास्त्रों के हिसाब से नहीं बताया था कि एक आताताई तोड़ेगा। फौरन पंडित जी अपनी बोले पोथी लेके आ गए, शास्त्रों पे। भाई यहाँ शास्त्र देखे जा रहे हैं क्या? ये घड़ी हाथ से निकल जाएगी तो शास्त्र कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़े शंकराचार्य जिनकी मैं मन से इज्जत करता हूं, बाकियों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। ये शंकराचार्य जो 4 हमारे शास्त्रों के हिसाब से होने चाहिए थे, 12-12 सड़कों पे घूम रहे हैं। एक शंकराचार्य उत्तर प्रदेश में जाके इस देश के चीफ मिनिस्टर को गाली दे। तुम्हारा क्या लेना देना चीफ मिनिस्टर से? भाई तुम अपना काम करो। 12 शंकराचार्य हैं क्यों? पहले ये कोर्ट तय करेगी 4 ही होंगे, 12 होने चाहिए। एक शंकराचार्य हैं जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनकी बात का तथ्य बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी बात को लोग मानते हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं, पिछले 48 घंटे से मैं आपके साथ हूं, मैं जो दिख रहा हूं बस वही हूं। मुझे लगता था, मैं गया, किसी से कहा यार कि टिकट करा दो मेरी। मैंने कहा मुझे कोई भाषण नहीं देना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कह सकता हूं तो मैं कहूंगा। वो नाराज थे। मैं उनके पास गया, उनके दोनों सेवक मुझे जानते हैं। मैंने कहा मुझे 2-3 मिनट मिलना है और फिर जाना है, कोई और काम नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे बुला लिया अंदर। तो वो आए, आप जानते हो पुरी के शंकराचार्य, उनको अंग्रेजी में कहो तो ही इज ए एंग्री यंग मैन है वो, बिल्कुल। वो बोले कि भाई क्या बात है? तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ कहने नहीं आया, न मेरी हैसियत है, लेकिन जो मेरे 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करने आया हूं।
कि अंदर की स्थिति आपको पता नहीं है। आप हमारे आस्थाओं के परंपराओं के सबसे बड़े पद पे हो, लेकिन जो अंदर की स्थिति है वो बहुत खतरनाक है। आप इस वक्त कोई भी बयान देंगे, आप छोटी सी भी नाराजगी जाहिर करेंगे, उसका असर पड़ेगा और बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप 24 घंटे के लिए मौन धारण कर लें। मैं ये विनती करने आया हूं, और उसके बाद जो होगा तब आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन 24 घंटे के लिए आप मौन धारण कर लें। बस कुछ नहीं बोलना, बस आपकी चुप्पी भी मैसेज जा सकता है, लेकिन आपका बोलना बहुत घातक हो जाएगा। इसमें आपकी एक भी बात कही हुई का मैसेज बड़ा दूर जाएगा। बहुत लोग लठ लेके खड़े हुए हैं। मैं आ गया, उनके सेवकों ने कहा कि अभी से मौन हो गए हैं और कल तक मौन रहेंगे। मेरी 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 इसमें खुशी नहीं है कि वो मौन रहे और मेरी बात मान ली, ये सब मैं नहीं कह रहा। उनके बोलते बात गड़बड़ होने वाली थी ऊपर। वो मौन रहे, जब शिलान्यास कर दिया, मंदिर चालू हो गया, मैंने फोन करके कहा, इतनी ही देर के लिए मौन कहा था, अब वो जो दिल चाहे बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी समाज में आप अच्छी बात भी कह रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात कह रहे थे, लेकिन अच्छी बात के लिए भी समय काल परिस्थिति इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन उसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। वो अच्छी बात खाली खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए हर बात पर बेमतलब की चर्चाएं न करें। अगर देश सेकुलर है तो सिर्फ यही कहें कि हम सेकुलर हैं, सारे लोग सेकुलर हैं और सेकुलरिज्म में सबके अधिकार बराबर हैं। तो ये दुकानें बंद होनी चाहिए और मंदिरों का पैसा देश के सनातनी का कोई भी संगठन हो वो उसको ले और फिर ईमानदारी से करे। ये दो काम भी हो गए तो आप अगले 50 साल के लिए कोई सनातनी बेटी को लव जिहाद में नहीं फंसा सकता। आपकी कमजोर अर्थव्यवस्था के नाम पे आपके माँ बाप की बेटी, उसके लिए गोत्र नहीं मिल रहा, लड़की के लिए पैसे नहीं हैं, ये जिस दिन पता चलेगा कि इन कामों के लिए सरकार की जरूरत नहीं है, मंदिर के पैसे से मेरी बेटी की शादी होगी ना, एक भी माँ बाप, ये जो आज यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, आज वहाँ कन्वर्जन हो रहा है और माँ बाप असहाय स्थिति में दिख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ना तो समाज उनके साथ खड़ा है, ना उनका अर्थतंत्र उनके पास खड़ा है, और वो एक ऐसी मजबूरी में है कि उनके पास दूसरा चारा नहीं है। इसलिए ये पैसा जो आपका है, शुद्ध आपका है, उसका किसी का लेना देना नहीं है। ये पैसा अगर आपके पास 10 लाख करोड़ रुपया सालाना आएगा, इस देश में एक भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, दलित की बेटा बेटी किसी डिग्री से, किसी मंदिर से वंचित नहीं रह सकती। मैं इस मुहिम को चला रहा हूं और मैंने फिर कहा कि मुझे आने से 10 दिन पहले पता चला है कि कमेटी, ये पहले कमेटी बिठाता है, फिर कमेटी खड़ी करता है और एक दिन कमेटी को लिटा देता है। तो ये इतना उसको करना पड़ेगा कि हमने ये किया और हमने जापान से रिसर्च निकाली, हमने अमेरिका से रिसर्च निकाली, हमने गड्ढा खोद के रिसर्च निकाली और सब में यही पाया गया कि ये पैसा तो सनातनियों के पास जाना था। इसलिए अपने समाज में से कुछ लोगों को तैयार कीजिए। आप सबने मुझे धैर्य के साथ सुना, पूरे सम्मान के साथ सुना। मेरी कड़वी बातों को सुनने के बावजूद भी किसी ने उसको अपने लिए नहीं ली, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा, मैं समग्रता में बात ये कह रहा हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें अल्लाह पे पूरा विश्वास है और हम अल्लाह के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं, और अल्लाह ने सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या फरमाया है, और 5 बार अजान जो देता है उसमें जब वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पूरे देश के हिंदुओं को पूछना चाहिए कि अगर सेकुलरिज्म की धारा के अंदर सब बराबर हैं, तो कुरान की इस अजान के अंदर 5 बार जब ये कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका अर्थ ये होता है अल्लाह के सिवा और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड IPC इट्स ए हेट स्पीच। कल आप खड़े होकर के सड़क पे कहें कि भगवान राम के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती, ये हेट स्पीच में आएगा। तो आप कहिए जो 5 बार हेट स्पीच से इस देश के 82 करोड़ हिंदुओं को डराया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती, तो देखिए क्या होगा। तो सच बोलिए, और अल्लाह पे इतना यकीन है तो अल्लाह पे यकीन तुम्हारा कमजोर क्यों है?
हम तो जिस प्रकृति ने, जिस भगवान ने, वो भगवान है, ईश्वर है, अदर शक्ति है, हम नहीं जानते। हम तो उसने हमको जैसा भेजा हम वैसे ही जाते हैं। और अल्लाह पे तुम्हारा यकीन है तो अल्लाह से ही कहते कि जब अल्लाह ने तुम्हें भेजा था ऊपर से तो वहीं से काट छांट करके भेजता। बताओ, अल्लाह की बनाई हुई अखलुकुल मखलूकात, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, जब अल्लाह ने तुम्हें बना के भेजा, यहां काट पीट के कहते हो हम मुसलमान ने। पागल हो क्या? तुम्हें तो अल्लाह पे भी यकीन नहीं है। कहां है अल्लाह पे यकीन? तुम्हें भी लाइटर नोट पे अपने साथ में थे। अब मैंने पता नहीं कौन सा आप थे मेरे साथ में, मैं अक्सर ऐसी बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं। रेमंड नाम की एक कंपनी है, मुसलमान रेमंड का कपड़ा नहीं पहन सकते, पता है ना आपको? पता है आपको? नहीं पहन सकते। उनकी टैगलाइन है रेमंड, इट्स फॉर कंप्लीट मैन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।